आइन को ख़त्म किया गया तो जंगल का कानून होगा, हमें कोई भगौड़ा नहीं चाहिए। इंतखाबात तक मेरा और नवाज शरीफ का नाम ECL में डाल दें। अवाम को फैसले का हक न दिया गया तो मुल्क का हाल श्रीलंका से भी बुरा होगा। परवेज़ इलाही के घर का दरवाज़ा बख्तरबंद गाड़ी से तोड़ा गया। किसी भी महज़ब मुआशरे में ऐसा नहीं हो सकता। ये इलेक्शन से भागने के लिए लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। इमरान खान का खिताब। दुश्मन अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म। बाहमी रिश्ते को कायम व दायम रखा जाएगा। अवाम की हिफाजत और सलामती से ज़्यादा मुक़द्दस कुछ नहीं। पाक फौज अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है। अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोरी न समझा जाए। आलमी बरादरी जान ले, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहम रहेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पासिंग आउट परेड से खिताब। मुल्क भर में इंतखाबात एक ही रोज़ होंगे। आइन और कानून का एहतराम सब पर फ़र्ज़। मौजूदा सूरत हाल में वो फैसले किए जाएंगे जिनसे तरक्की की राह हमवार हो। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में नून लीगी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़। मरियम नवाज़ की भी वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। मंगल को होने वाली बातचीत के हवाले से भी तफसीली मुशावरत। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जारी रखे जाएं या नहीं। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में शुरका की मुख्तलिफ आरा। चौधरी परवेज़ इलाही के घर ऑपरेशन डायलॉग ख़त्म करवाने की साजिश हो सकता है। हमारी तरफ से सिलसिला ख़त्म हुआ तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट में मौका मिल जाएगा। कुछ रहनुमा बातचीत जारी रखने के हामी। हमारी तजवीज़ पर अमल ना हो तो मुज़ाकरात ख़त्म कर देने चाहिए। दूसरे रहनुमाओं का मौक़िफ़। मुज़ाकरात और दूसरी तरफ गिरफ्तारियां, ये तो तज़ाद है और ये हमारी समझ से बालातर है। मुज़ाकरात के लिए तो एक माहौल साजगार बनाया जाता है जिसको आप कहते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट। ये क्या आप माहौल बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? आप इन मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि यह गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन है? एक तरफ मुज़ाकरा, दूसरी जानिब पकड़ धकड़। इसहाक डार से कह दिया बातचीत को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है या ख़त्म करना है। हम चाहते हैं जमूद टूटे और मुल्क दलदल से बाहर निकले। इनके दिल में क्या है ये वक्त ही बताएगा। शाह महमूद कुरैशी का परवेज़ इलाही के घर छापे पर रद्द-ए-अमल। हमने हुकूमती वफ़द को ज़बरदस्ती नहीं बिठाया। ख्वाजा सिर्फ मुज़ाकरात के कायल नहीं तो अपने लोगों से कहें वो उठ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान भी डायलॉग की मुखालफत कर रहे हैं जिससे जाहिर होता है कि PDM में दरार है। PTI रहनुमा की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का 1 मई को रैली का ऐलान। इसहाक डार का PTI की मुज़ाकराती टीम के सरबराह शाह महमूद कुरैशी से राबिता। परवेज़ इलाही के घर पर छापे पर इजहार अफसोस। वफाकी हुकूमत का पुलिस के एक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। तहरीक इंसाफ के जज्बात से अपनी क़यादत को आगाह करेंगे। वज़ीर ख़जाना की यकीन दहानी। वफाकी हुकूमत किसी किस्म की ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है। क्या इलेक्शन आइन की जो स्पिरिट है उसके मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों का इकट्ठा होना चाहिए, या पंजाब का इलेक्शन 5 महीने पहले करके आप पंजाब को पाकिस्तान के वफाक पे बालादस्ती दे दें? सिंध और बलूचिस्तान की जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो इसके ऊपर रेजोल्यूशन पास कर चुकी हैं कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। वफाकी हुकूमत ने परवेज़ इलाही के घर पर छापे की हिदायत नहीं दी। एक दूसरे से लड़ने के बजाय पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। तहरीक इंसाफ को इलेक्शन के हवाले से एक ज़ाब्ता अखलाक पर इत्तेफाक करना चाहिए। इंतखाबात मुतनाज़ा हुए तो फिर हमें किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं रहेगी। एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब।
लाहौर में पुलिस की एक बार फिर चौधरी परवेज लाही के घर आमद नफरी काफ़ी देर तक साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद रही। एहलकारों के वापस जाने पर ज़हूर इलाही रोड और इतराफ़ के रास्ते खोल दिए गए। पीटीआई दौर में पीपल्स पार्टी रहनुमा हिम्मत से गिरफ्तारियां देते थे। इमरान खान और परवेज लाही की तरह डर कर भाग नहीं जाते थे। इलेक्शन कमीशन ने तुम्हारे चेहरे से ईमानदारी का निकाब उतार दिया। तारीखी करप्शन का हिसाब तो देना ही पड़ेगा। शर्जील मेमन की तनकीद। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहिबजादे की मुबैना ऑडियो लीक। नजम साकिब की पार्टी टिकट के लेन देन पर पीटीआई के रहनुमा अबू जर और मियां उजैर एडवोकेट से बातचीत। बस बाबा को मिलने आ जाएं, शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। नजम साकिब की गुफ्तगू। जी जरूर, वो तो पहले मैं सीधा उनके पास ही आऊंगा। अबू जर चढ़ का जवाब। साकिब नियाजी गठजोड़ नैब नियाजी गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक तहरीक इंसाफ के टिकट फरोख्त किए गए पैसे जमान पार्क में रखे हुए गल्ले में जमा हो रहे हैं। बताया जाए साकिब निसार के बेटे की ऑडियो लीक्स की तहकीकात होंगी या नहीं। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी अता तारड़ की गरज बरस। अगर मुल्क में हकीकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, मामला आगे नहीं चलेगा। ये पहली बात है समझने वाली। दूसरी बात, आपका ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम है। आप उसको सबसे बड़ा रेडिकल रिफॉर्म ब्यूरोक्रेसी में है। वफाक का अफसर तहसील में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो एक एसपी लगा हुआ है, एक एसी लगा हुआ है। भाई आप वफाकी अफसर हैं, वफाक में जाके काम करें। तो आप क्या कर रहे हैं? आज गवर्नमेंट ये भी पहचानने में नाकाम है कि उनका मकसद क्या है हुकूमत में होने का, उनकी जिम्मेदारी क्या है। आर्टिफिशियल लीडरशिप इंतहाई नुकसानदेह। सियासतदानों की अहलियत ख़त्म हो जाए तो मुल्क नहीं चलते। पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते रहे, तमाम जमातें इक़्तिदार में आईं, लेकिन डिलीवर क्या कर पाईं। मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका। हम आज तक रूल्स ऑफ बिजनेस ही तब्दील नहीं कर सके। एक दूसरे के सामने सफारा होने से मसाइल हल नहीं होंगे। चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर बैठना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू करने का फैसला। इरफान कौसर का सेक्रेटरी ईसीपी को खत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एहसासाजात की तफसीलात मांग ली। ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरों की सीनियरिटी लिस्ट की तफसीलात भी तलब। हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक कराची की गिनती पूरी नहीं होगी, इसको क्लोज नहीं किया जाएगा। एक जबरदस्त किस्म का सर्वे हमारे पास मौजूद है। इस सर्वे को मैंने वहां प्रेजेंट भी किया कि उसके मुताबिक, और तहरीरी तौर पर भी उनको दिया है, इसके मुताबिक तकरीबन आधी आबादी नहीं गिनी गई है। अगर आप ये समझते हैं कि इस मरदमशुमारी को आप फिर जाली तरीके से मंजूर करेंगे तो इस साजिश को हम नाकाम करेंगे। आधे कराची को गिना ही नहीं गया जब तक गिनती पूरी नहीं होती। मरदमशुमारी का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। अगर आपने मरदमशुमारी में जालसाजी की तो हम बेनकाब करेंगे। जो वडेरों से मिलकर शहर का सौदा करते हैं उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हाफिज नईमुर रहमान की ललकार। पंजाब और सिंध में ज़रई पानी का तनाज़ा। चश्मा, जहलुम, तौंसा और पंजनद केनाल न खोलने पर महकमा आपाशी पंजाब का एहतजाज। इरसा को मुरासला भिजवा दिया। राबिता नहरों की बंदिश के बायस कपास की फसल तबाह हो रही है। मंगला डैम से पानी के अखराज के बायस डैम वक्त से पहले खाली होने का खदशा है। खत का मतन, इरसा ने सिंध से वजाहत तलब कर ली। सीजे और टीपी लिंक से मुतालिक इजलास मंगल को तलब। रहीम यार खान के कच्चे में डाकों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 21वां रोज। खुफिया ठिकानों के खात्मे के लिए पेशकदमी जारी। वागुजार कराए गए मकामात पर गश्त और निगरानी का निज़ाम फाल। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक दाखिली और खारिजी रास्तों पर चेकिंग का आगाज कर दिया गया है।
बारिशों का सिलसिला जारी। कराची में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ रिमझिम ठट्ठा समेत अंदरून सिंध में भी कई मकामात पर बरखा रुत। मौसम खुशगवार। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी का मिशन। पाक फजाइया का C-130 तैयारा सुडान में फंसे मजीद 96 हमवतनों को लेकर कराची पहुंच गए। अब तक वापस आने वालों की तादाद 353 हो गई। मुकम्मल पेशा वराना महारत से इनखिला का मिशन सरअंजाम दे रहे हैं तर्जुमान पाक फजाइया। अमेरिका में फिर गोलियों की तड़तड़ाहट। रियासत टेक्सास में घर पर फायरिंग, 5 अफराद मारे गए। हलाक होने वालों में 8 साला बच्चा भी शामिल। मुलजिम फरार, तहकीकात जारी। और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तारीखी महंगी तरीन बोली लग गई। कतरी शहजादे शेख जासिम की जानिब से मालिकान को 15 खरब 78 अरब रुपए से जायद की पेशकश। मुआहिदा जल्द तय पाने का इम्कान।